हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा की तारीफ़ हो आज के सुंदर वचन के लिए। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, पवित्र आत्मा की वॉइस के लिए कि खुदा की योजना, खुदा की इच्छा जो हमारी लाइफ में हो पूरी हो। आमीन। और आज का वचन जो होगा वो है मरकुस की किताब से हम लेंगे। मरकुस उसका 9 उसका 50 को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। परमेश्वर की ये आज्ञा है और खुदा चाहता है कि हम आपस में मेल मिलाप से रहें। अगर मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय 37 आयत को आप देखते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जो आज्ञा है, लोग उस आज्ञा को नहीं मानते और इसी वजह से आज वो आशीषें, ब्लेसिंग लोगों की लाइफ में नहीं है और लोग ट्रबल्स में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं और उन्हें लगता है कि खुदावन उनके साथ है। क्योंकि जब हम वचन को तोड़ते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे संग नहीं होती। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तुम्हें ग्रहण करने वाला कौन है? यानी परमेश्वर की कलीसिया को जो ग्रहण करता है, जो खुदा के दासों को ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे ग्रहण करता है। लेकिन जब आपस में जो मेल मिलाप, खुदा का परमेश्वर का वचन कहता है आपस में मेल मिलाप से रहो। और जब लोग आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते, कलीसियाओं में फूट है, कलीसियाओं में वो नमक नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, कोई खुदा का वचन कहता है कि तुम एक नमक हो और नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। हालेलुया। और ये सही है। प्रभु ने कहा कि तुम अपने में नमक रखो। लेकिन परमेश्वर के लोग जो खुदा के वचन को जानते हैं फिर भी उसकी उन बातों को नहीं समझते कि खुदा की इच्छा, उसके मन की बात लोगों के लिए क्या है। हालेलुया। और मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप कलीसियाओं में नहीं है, जहाँ दो लोगों को लगता है कि सामने वाला ज़्यादा ब्लेस हो रहा है और ये मुझसे ज़्यादा आशीषित हो रहा है, ब्लेसिंग इनकी लाइफ में है, या ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, या मैं लॉन्ग टाइम से प्रभु में इतना चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतनी बढ़ोतरी है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बाइबल को पढ़ता और वचन को पढ़ता, उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में काम नहीं हो रहा। तो रीज़न क्या है? कई बार लोगों के अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती है, जेलिसी की स्पिरिट, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, लड़ाई झगड़ा और ऐसी स्पिरिट्स जिसमें लोगों की ब्लेसिंग को देख के जेलिसी होना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग आपस में मेल मिलाप नहीं रखते, जिसने तुम्हें ग्रहण नहीं किया उसने मुझे भी ग्रहण नहीं किया। अब वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन वचन के अनुसार चल नहीं रहे। हालेलुया। वचन पढ़ तो लिया, प्रार्थना की तो है, लेकिन वचन को सिर्फ हमने पढ़ा है, उस पर चले नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन पुराने नियम में खुदावन का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, जो विधियां, जो वर्ड तुम्हें दिए जाते हैं, जो तुम्हें सिखाया जाता है, उसे मानना और परमेश्वर की राहों पर चलना। और जो खुदा की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसे अनंत का जीवन देता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग जेलेसी, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, अपने आप को लोग श्रापित करते हैं जेलेसी की वजह से, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को श्रापित करना, ये सब शैतानी काम है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के काम नहीं। खुदावन का रूह ऐसे कार्य नहीं करता। और लोगों की मंशाएं हैं, उनको लगता है कि आज भी खुदा का रूह उनमें वास करता है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों को भी करते देखते हुए उन्हें जेलसी होती है। खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं स्टैंड लेना, अपना बेस्ट नहीं देना, और जब दूसरे कर रहे हैं तो उसे देखकर जेलसी रखना। हालेलुया। आज कलीसियाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर पास्टर के साथ कोई जन खड़ा हो गया, खुदा का रूह उसे बढ़ा रहा है। हालेलुया। खुदा का रूह से बढ़ा रहा है, परमेश्वर से खड़ा कर रहा है। आज लोग देख के जेलसी करते हैं कि हम लॉन्ग टाइम से इस चर्च के साथ हैं, इस पास्टर के साथ हैं, लेकिन हम इतना नहीं बढ़ पा रहे, हमारे संग हम इतना ब्लेस नहीं हो पा रहे, लेकिन ये आज या थोड़े समय में आए और ये इतना ब्लेस हो रहे हैं और ये इतना बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इस बढ़ोतरी को देखकर लोगों के मन में जेलसी उत्पन्न होना, ये सब शैतानी काम है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप यीशु मसीह को देखें, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने 12 चेलों को नियुक्त किया, उसके बाद 70 और खड़े हो गए, उसके बाद बहुत से लोग थे जो परमेश्वर पर बिलीव करते गए और खुदा के संग एक बड़ी भीड़ चलती रही। लेकिन उनमें से मात्र
अगर आप देखें, प्रभु अपने संग 3 लोगों को ले गए, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, और परमेश्वर ने क्या कहा? खुदा ने कहा तुम जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। मैं जाता हूँ। खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए तो खुदावन ने कहा कि तुम भी प्रार्थना करो। हालेलुया। तो वो 3 चुने हुए लोग थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। तो आज भी खुदावन अपने दासों के लिए लोगों को चुनता है, और वो बेस्ट लोगों को चुनता है जो अपना बेस्ट देते हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है कि नहीं, एक जेलिसी की स्पिरिट की वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो लॉन्ग टाइम से हैं पास्टर, हमें उठाना नहीं चाहते, या हमसे ज़्यादा प्यार पास्टर जो है इनसे करते हैं, या जो अब आए हैं उनसे ज़्यादा प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल का अध्ययन अगर आप करते हैं तो आप उसमें गहरे दृष्टांतों को पाते हैं, उस गहराई को पाते हैं। जो अपना बेस्ट देता है वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। जो अपना बेस्ट देता है, आप अपना बेस्ट दो, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, खुदावन आपको भी आगे लेके जाएगा। हालेलुया। खुदावन आपको भी सामने रखेगा, लेकिन अपना बेस्ट देना नहीं, कुछ करना नहीं परमेश्वर के लिए, कुछ स्टेप नहीं लेना, कुछ मूल्य नहीं चुकाना, कुछ समर्पण नहीं देना, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जेलसी रखना। आज खुदा का रूह इस टॉपिक पर मुझसे सुबह जब मैं 4:30 बजे प्रेयर में थी, प्रभु ने मुझसे बातें की। हालेलुया। और खुदा ने कहा एक वीडियो को तूने बनाना है और इस टॉपिक पर तूने देना है, ताकि लोग जब सुने तो इस स्पिरिट से आप आज़ाद हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है आपस में प्रेम दिखाओ। हालेलुया। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह वही प्रेम जो खुदा ने कलीसिया से किया, ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं कि आप भी आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। नहीं पता कि आज जो लोग खड़े हैं वो परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, खुदा ने उनको चुनकर खड़ा किया है। हालेलुया। और आप उन्हीं से जेलसी रख रहे हैं। यानी परमेश्वर कहता है जिसने तुझे ग्रहण नहीं किया उसने मुझे भी ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। खुदा की कलीसियाओं से चिढ़ना, उनको जेलसी रखना। हालेलुया। उनकी बढ़ोतरी से चिढ़ना, उनकी ब्लेसिंग से चिढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, खुदा का रूह हमें ये नहीं सिखाता। हालेलुया। इसी प्रकार आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी गिने चुने लोग थे जो उसके स्पेशल थे। हालेलुया। और जिन्होंने अपना पूरा समर्पण दिया, जो वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ रहे, जो ईमानदार रहे परमेश्वर के साथ, उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा किया और बड़ी ब्लेसिंग को पाया। आपस में प्रेम ना दिखाना, खुदा के लोगों से प्यार ना करना, आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। और वचन कहता है जब परमेश्वर के वचन को तोड़ा जाता है तो पवित्र आत्मा उनमें वास नहीं करता। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनमें वास करता है जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। इन्हें कहते हैं डबल फेस, जो सामने कुछ है पीछे कुछ है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है दुचित्ते लोगों से सावधान रहो, 2 चेहरों के लोगों से, जो आपके सामने बड़ा प्रेम दिखाते हैं लेकिन मन के अंदर इतना मैल है, मन के अंदर इतनी जेलसी है, इतनी कुड़कुड़ाहट है। परमेश्वर देख रहा है, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज बढ़ोतरी आपकी लाइफ में नहीं है, और लोगों को लगता है कि हम इतना बढ़ेंगे, हमारी आशीषों को लोग देखेंगे। नेवर, नो। परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम नहीं करेगा। खुदावन अपने वचनों को प्रायोरिटी देता है। हालेलुया। इमोशनली बातें और वो आंसू जो इमोशनली हैं, हम परमेश्वर को खुश नहीं, हम खुदा को खुश तब करते हैं जब हम वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। क्या आपका प्रेम सबके लिए बराबर है? क्या आप सबको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं? प्रभु कहते हैं पहनाई करो। हालेलुया। क्या हम सच में परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हैं? मरकुस 10 उसका 9 को अगर हम देखें तो प्रभु का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये पति पत्नी के लिए तो है ही, लेकिन इसका दूसरा दृष्टांत और गहरा प्रकाशन ये भी है, जो परमेश्वर जिंदा चर्च के साथ कलीसियाओं को जोड़ रहा है, आप उन कलीसियाओं से मत जेलसी रखो। हालेलुया। क्योंकि खुदा उन्हें इस भवन में लेके आया, परमेश्वर लेके आ रहा है उन्हें। खुदा चाहता है मेरे भवन के अंदर मेरे प्यारे बेटे बेटियां आके रहें। हालेलुया। और जब वो बच्चे आते हैं, ब्लेस हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, उनकी लाइफ में काम कर रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो जेलसी करते हैं। हालेलुया। कि हम पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और ऐसा हमारी लाइफ में नहीं हो रहा, बढ़ोतरी हमारी लाइफ में नहीं हो रही, लेकिन खुदावन सच में मन को जांचता है। अगर आपके मन में लोगों के लिए ठोकर बनने का आप कारण बन रहे हैं, आपके मन में जेलसी है, बुराई है, कपट है मन के अंदर, निष्कपट मन वालों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, ना कि कपट से भरे हुए। प्रभु कहते हैं दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बन। हालेलुया।
और आज लोग एक ही दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, और फिर भी लगता है कि नहीं परमेश्वर हमारे साथ है, खुदा का रूह हमारे साथ है। वचन पढ़कर वचन पर ना चलने वालों के संग परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन जो खुदा का वायदा है, परमेश्वर अनोखी रूप से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खाली आप ही को नहीं, उसने पूरे संसार को चुना है, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने चुना है। खुदा चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके जिंदा भवन का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर में ब्लेस हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बंधुआई से आज़ाद हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुटकारे को पाएँ। हालेलुया। और जब लोग बढ़ रहे हैं, आप एक जेलसी में हैं, आप एक चिड़न में हैं। हालेलुया। यह आपके गिरने का कारण है, या आपके शून्य होने का कारण है, बढ़ने का कारण नहीं है। शैतान आपको ऐसी ही चीज़ों में लाके व्यस्त रखता है, वो आपकी सोचों को ऐसा बनाता है, आपकी स्पिरिचुअल आइज को बंद करता है, आपके स्पिरिचुअल जो ईयर्स हैं उन्हें बंद करता है। हालेलुया। कि आप खुदा की आवाज़ को, खुदा के लोगों से प्रेम नहीं रख सकते, तुम स्वयं अपनी ठोकर का कारण हो रहे हो, और परमेश्वर के वचन को आप पूरा नहीं, वरन परमेश्वर के वचन को आप तोड़ रहे हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो सच में हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर से हम प्यार नहीं करते। खुदा से प्यार करने वाले उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे वचन को मान, मेरी जो कुछ परमेश्वर वाचाएं आपसे बांधता है, खुदावन ने आपको विधियां दी हैं, आपको उस विधियों को मानना है। हालेलुया। एक बार फिर से 59 फर्स्ट वर्स को मैं पढ़ूंगी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो देख नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे अपने कारणों से आज परमेश्वर की पीठ तुम्हारी ओर है, इसीलिए आज आप अधर्म में हैं, पाप में हैं, बुराई में हैं, ट्रबल्स में हैं। इसीलिए आज वो चीज़ें जो खुदावन आपको देना चाहता है वो आपकी लाइफ में नहीं, आज भी आप वहीं हैं। और जो आपके बाद लोग आते हैं, जो आपके बाद जो लोग अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, उनकी लाइफ टोटली चेंज है। हालेलुया। लोग जेलसी में इतने डूब जाते हैं कि गलत अंगीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, और तेरे मुख के कारण ही जो आप अंगीकार करते हैं स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा, अगर तू अपने मुख से ही अपने आप को श्रापित करता है, तो अपने मुख से ही अपने आप को ब्लेस करता है, वैसे ही होगा। श्रापित करोगे श्रापित हो जाओगे, ब्लेस करोगे तो ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। तो ब्लेसिंग आपके हाथों में, अपने आप को स्वर्ग नरक, इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरी जुबान आग का कुंड है, एक अग्नि है ये। हालेलुया। आप जैसे चाहें अपने आप को ब्लेस कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने आप को शापित कर सकते हैं। अगर हम इन बातों को नहीं जानते, हम मसीह को नहीं जानते, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर सच में, खुदावन जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे पापियों से इतना प्रेम किया, हमारे गुनाहों को धोकर परमेश्वर ने हमें पाक और पवित्र किया, अपने पास आने की परमिशन दी। हालेलुया। सोचो अगर वो आपके साथ भी ऐसा ही न्याय करे, क्योंकि हर मनुष्य अपने लिए ये चाहता है खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मैं परमेश्वर की डेवड़ी पर रह सकूं, मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बन सकूं। तो परमेश्वर कहता है जो कुछ तो अपने आप के लिए चाहता है वो तो सामने वाले के लिए भी सोच और कर। हालेलुया। आज शैतान की योजना क्या है? लोगों को नरक में लेकर जाना, उनकी आंखें बंद करना, हृदय बंद कर देना। आज शैतान की योजना ही यही है कि वो लोगों को चुन चुन कर, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो उन्हें चुनता है और नरक में लेके जाता है, नरक के लिए रास्तों को खोलता है। उसकी योजना खुदा के लोगों को नरक लेके जाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे डर में चलता है, हालेलुया, प्रभु कहता है मेरे स्वरदूत तुम्हारे संग होंगे। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे संग चलूंगा, मैं तेरे संग होऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता, वचनों को मानता है, तो मैं तेरे संग चलूंगा। चलना है, परमेश्वर के वर्ड को सुनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। जिससे परमेश्वर का वचन, जैसे हमने कई बार सुना है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और एक सोते से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकल सकता। हालेलुया। या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। वैसे ही आपके अंदर शैतान, अगर शैतान का आत्मा है तो परमेश्वर का आत्मा वास नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर का आत्मा है तो शैतान नहीं आ सकता। लेकिन ये सारी स्पिरिट्स, जेलसी, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, लोगों को ब्लेसिंग देखकर जेलसी करना, बहुत सी बातें बोलना, अपने अगवे के विरुद्ध बोलना, अपने अगवे के खिलाफ खड़े होना, हालेलुया। मैंने नहीं देखा अगर आज तक किसी ने भी अपने अगवे का मन दुखाया वो ब्लेस हुआ है। नो, परमेश्वर ने अपने नबियों को प्रायोरिटी दी है और प्रेम किया। हालेलुया।
अधिकार दिया परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर ने जब मूसा की सिस्टर ने मूसा के लिए बोला था, मरियम ने, तो उसे कोड़ हो गया था, परमेश्वर ने उसे कोड़ कर दिया था, वरन 7 दिन के लिए सारी मंडली से अलग कर दिया था। हालेलुया। और मूसा के कहे अनुसार ही उसे माफ़ी मिली थी। तो इसीलिए आज लोग अपनी ही ठोकर का कारण है, अपनी ब्लेसिंग को लोग खा रहे हैं, अपनी आशीषों को। खुदा की योजना आपके लिए बड़ा करने की है, खुदा की योजना आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्यों नहीं आज आप ब्लेस है? क्यों नहीं आज लोगों की लाइफ में आशीष है? चर्च जाके भी आशीष नहीं, आज भी इविल स्पिरिट उनकी लाइफ में है, आज भी दुष्टता उनकी लाइफ में, आज भी शैतान काम कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वचन को हम मान नहीं रहे, वचन पर चल नहीं रहे। परमेश्वर के वचन को सिर्फ हम पढ़ते हैं, उसे फॉलो नहीं करते। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा पाप है। जब आप वचन को पढ़कर, प्रभु कहता है तेरे पास वचन था, तेरे पास मेरी आज्ञाएं थी, तेरे पास अधिकार था, तेरे पास मैंने सब कुछ दिया था, फिर भी तुम इन सारे पापों में हो। आज भी लोग पाप में हैं, बुराई में हैं। कुड़कुड़ाना, जेलसी, ये स्पिरिट्स जो है ये लोगों को नष्ट कर रही है। हालेलुया। कलीसियाओं को खा रही है, एक ऐसी घुन के समान है जो कलीसियाओं को खा रही है। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? खुदा के मन की बातों को जानो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो? दूसरों से जेलसी रखकर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं, आप शैतान की आवाज़ को सुन रहे हो। और जो शैतान की आवाज़ सुनता है, परमेश्वर की आवाज़ को वो नहीं सुन सकते। हालेलुया। आप कितने भी प्रेयर करने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कहाँ है वचन? कहाँ है परमेश्वर की आज्ञाएं? परमेश्वर जैसा आचरण रखना है। हालेलुया। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जिसने मारा, परमेश्वर ने उनसे भी प्रेम किया और खुदा ने उनके लिए भी विनती करी कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज लोगों के पास अगर इतना नहीं भी कोई कुछ कर रहा है, गुनाह भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों को आपस में एक दूसरे को श्राप देते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं, गलत राहों पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं लेके जाना चाहता। खुदा कहता है पवित्र आत्मा के सिखाए चलो। हालेलुया। खुदावन का आत्मा जो रूह तुम्हें सिखाए उसके अनुसार चलो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चुनकर स्वर्ग राज्य में लेकर जाना चाहता है, लेकिन शैतान तुम्हारी उन्हीं कमियों को पकड़ के काम करता है। उन्हीं कमी कमजोरियों के ऊपर फोकस करो। हालेलुया। फोकस करो और चलो परमेश्वर के पीछे, और देखो खुदा किस रीति आपकी लाइफ में काम करता है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। उसकी भेड़ें अनजान आवाज़ को नहीं सुनती, वो सिर्फ अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं। हालेलुया। क्या आप उसकी भेड़ें हैं? अगर आप उसकी भेड़ें हैं तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। रोमियो 13 उसके 8 को पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है प्रेम रखने वाला व्यवस्था को पूरा करता है। अगर आप आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप बाइबल के वचन को पूरा करते हैं। लेकिन आप वचन को तोड़ रहे हैं, प्रेम ना रखकर, जेलसी रखकर, कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर बहुत सी बातें बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए बातें बनाते हैं। यहाँ तक कि जिस पास्टर के साथ परमेश्वर का रूह चलता है, खुदावन का आत्मा चलता है, कलीसिया उन्हीं के खिलाफ बहुत कुछ बातें बनाती हैं, बहुत ज़्यादा गलत उल्टा बोलना, उनको जज करना आपका काम नहीं। हालेलुया। जज सिर्फ परमेश्वर करेगा। आप उनके कर्मों को देखकर आप जान सकते हैं, उनके फलों को देखकर। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जिस पेड़ में फल हैं वो फ्रूटफुल है, और जिस पेड़ में फल नहीं वो बिना फलों का जो है वो निष्फल है। हालेलुया। खुदा कहता है फल लाने वाले योग्य बनो, फल के योग्य बनो। हालेलुया। कि तुम फ्रूटफुल हो सको। फ्रूटफुल आप जब बनते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे रोमियो 13 उसका 10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। पड़ोसी यानी खुदा के आत्मिक लोग। हालेलुया। जो खुदा ने आपको दिए हैं, संसारिक लोग नहीं। परमेश्वर कहते हैं पड़ोसी वो हैं जो आपके चर्च के मेंबर हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिए। ये खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां हैं। लेकिन उन्हीं के खिलाफ बुराइयों को करना, उन्हीं के खिलाफ जेलसी को रखना, वचन को तोड़ा जा रहा है, वचन को पूरा नहीं किया जा रहा। कोलोसियों 3 उसका 25 को अगर हम पढ़े, जो बुराई करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो बुराई करने वाले को हो सकता है सामने वाला नहीं देख रहा, कलीसिया नहीं देख रही, लेकिन परमेश्वर तुझे सुन भी रहा है, तेरे मन को भी जांच रहा है, कितनी जलन, कितना कपट, कितना मैल तेरे मन में भरा हुआ है। परमेश्वर देखता है और कहता है जो बुराई करता है वह अपनी ही बुराई का फल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं, क्योंकि वचन रोमियो अगर 2 उसका 4 से 5 को देखें तो वहाँ लिखा है क्या तू परमेश्वर की कृपा को, सहनशीलता को, धीरज को तुच्छ जानता है? अगर आज आप पर खुदा कृपा दिखा रहा है, खुदा तेरे लिए सहनशीलता दिखा रहा है, खुदा ने तेरे लिए धीरज रखा है,
कृपा, सहनशीलता, धीरज, ये सब मन फिराव को सिखाती हैं। हालेलुया। मन फिराओ अपनी जेलसी से, कुड़कुड़ाहट से, बुड़बुड़ाहट से कुछ बेस्ट करो और करके दिखाओ। हालेलुया। अपना बेस्ट दो, अपनी बुलाहट को पूरा करो। परमेश्वर के वरदानों को तुच्छ ना जानो। परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है तो उस ब्लेसिंग को देखना है, उसे तुच्छ ना जानो। अगर खुदा तेरे लिए आज सहनशीलता को दिखा रहा है, कृपा को दिखा रहा है, धीरज दिखा रहा है, प्रभु तुझे क्रोध करने में, तुझे दंड देने में परमेश्वर धीरज दिखा रहा है, तो अपने मन को फिरा ले। हालेलुया। क्योंकि नहीं पता आगे रोने का समय हो सकता है। परमेश्वर कहता है मन फिरा। हालेलुया। समय रहते अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के पीछे चलो, क्योंकि खुदावन आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर की योजना आपको बचाने की है। आज लोगों ने अपने मन को कठोर करके रखा है, खासतौर से परमेश्वर की कलीसियाओं ने। रोमियो 2:5 में लिखा है, तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण अपने क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। आज ये चीजें आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, कलीसियाओं में झगड़े हैं, रगड़े हैं। पौलुस कहते हैं झगड़े रगड़े कहाँ से? आज कलीसियाओं में रगड़े झगड़े ये कहाँ से आ रहे हैं? मन की कठोरता के कारण, हटीले मन के कारण। हालेलुया। कहता है उसके क्रोध के दिन के लिए आप क्या परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे? खुदा को गुस्सा आता है, परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसी चीज़ें। हालेलुया। और कहता है जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय जब प्रकट होगा तो उसके लिए लोग क्रोध को कमाते हैं। हालेलुया। आज भी वो समय, अपने मन को कठोर ना करो। अपने हटीले मन के कारण आप परमेश्वर के क्रोध को ना कमाओ। अपने आप को नम्र करो। इसलिए परमेश्वर कहता है नम्र हो जा। हालेलुया। क्योंकि नम्रता ही तुझे बचाएगी, नम्रता ही तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाएगी। हालेलुया। वचन को पूरा करो, परमेश्वर आपके साथ है। खुदा आपको बचाना चाहता है, उसकी आवाज़ को सुनना है और उसके पीछे चलना है। हालेलुया। जो वचन पूरा नहीं करता, खुदा उनके संग नहीं रहते। व्यवस्था विवरण 4 उसका 1-2 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन को आप वहाँ पाएंगे कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, उसके वचनों को मानते हो, तो परमेश्वर तुम्हें जीवन देता है। हालेलुया। खुदा तुम्हारे संग चलता है। हालेलुया। उसका वचन ताया हुआ है, उसके वर्ड को हल्के में ना लो, क्योंकि जो जो वर्ड परमेश्वर हमारे लिए बोलता है वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। नीति वचन 30 उसके 10 में क्या लिखा है? किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, परमेश्वर तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। आज लोग मूर्खता करते हैं ऐसे कामों को करके। परमेश्वर का वचन कहता है जिस नबी के द्वारा तुम ब्लेस हो रहे हो, आज तुम उसी के लिए बुरा भला बोल रहे हो, तो परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। अपने जीवन को बदलो। परमेश्वर एक बदलाव को देखना चाहता है। आज वो समय है, तो अपने मन को फिरा, पश्चाताप कर। हालेलुया। घुटने पे आके पश्चाताप कीजिए ताकि ब्लेसिंग के रास्ते आपके लिए खुल सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे, आपको उठाए। हालेलुया। ये स्पिरिट्स शैतान की है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की स्पिरिट से प्रेम करना, लोगों को माफ़ करना। हालेलुया। दोष ना लगाना, कुड़कुड़ाना नहीं। लोग आपको श्रापित करते हैं, आपने ब्लेस करो। लोग आपके लिए बुरा भला बोल रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। सामने वाला ब्लेस हो रहा है, उसे और ब्लेस करो। हालेलुया। आमीन। खुशी होनी चाहिए कि सच में खुदावन कितना काम कर रहा है, किस भवन में परमेश्वर लोगों को ला रहा है, और परमेश्वर अपने जिंदा भवन में लोगों को लाता है। लोग आशीषित हो रहे हैं, लोगों का जीवन चेंज हो रहा है, लोग ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। उनकी परिस्थितियां, हालात बदल रही हैं, दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से जा रही हैं और उनके जीवन की परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। हालेलुया। तो आपको इस बात के लिए खुश होना है कि खुदावन की जिंदा हजूरी जिस स्थान पर आप हैं वहाँ पर है। हालेलुया। आप परमेश्वर के रूह को शोकित ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वचन को नहीं मानना। हालेलुया। हम खुदा की प्रेजेंस तो चाहते हैं, खुदा तो मेरे संग चल, लेकिन तेरे वर्ड को, तेरे कानूनों को मैं नहीं मानूंगा, तेरी विधियों को मैं नहीं मानूंगा, तेरी आज्ञाओं को मैं नहीं मानूंगा। ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा ऐसे लोगों के संग चले। ये एक चेतावनी हो सकती है। मैं नहीं जानती खुदावन किसके लिए आज बात कर रहा है, कौन है जिसका जीवन इस वचन को सुनने के बाद चेंज हो रहा है। हालेलुया। मेरा भरोसा है जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, आप अपने आप को शून्य करेंगे, नम्र करेंगे, और आज ही आप जिनसे जेलसी रखते हैं उन्हें कॉल करेंगे, आप उन्हें एक प्रेम भरा मैसेज डालेंगे। हालेलुया। आप उन्हें हक करेंगे, जाकर मिलेंगे। हालेलुया। खुदा के वचन को पूरा करेंगे, और जब आप वचन को, व्यवस्था को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रास्ते खोलता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी